मोदी जी चंदे का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो बात शुरू होती है कोरोना महामारी के टाइम पर। मार्च 2020 में मोदी जी एक फंड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। शॉर्ट में बोले तो पीएम केयर्स फंड। इसे एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करते हैं और पीएमओ इसके बारे में जानकारी देती है और इसे डेडिकेटेड नेशनल फंड टू डील विद इमरजेंसीज लाइक कोविड कहा जाता है। ध्यान से सुनना क्योंकि डिटेल्स बहुत जरूरी है। डेडिकेटेड नेशनल फंड, ठीक है। इसके चेयरमैन होंगे पीएम और मेंबर्स होंगे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोग। मोदी जी ट्रस्ट की डीड पर खुद साइन करते हैं और इसे प्रमोट भी खुद करते हैं। लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें डोनेशन लेने के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। जैसे इसमें किया डोनेशन टैक्स फ्री होगा, कंपनियों के लिए सीएसआर में काउंट होगा, यहाँ तक कि फॉरेन डोनेशन के लिए एफसीआरए में एग्जेम्पशन दिया गया। अब ध्यान से सुनो, जो फंड पीएम ने बनाया, पीएमओ ने प्रमोट किया, सरकार ने जिसके लिए कानून अमेंड किया, अब इस सब से क्या समझ आता है? ऑब्वियसली फंड सरकारी है, लेकिन नहीं। संसद में जब इस फंड के बारे में पूछा गया कि क्या ये एक पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई में आता है, अनुराग ठाकुर ने लिखा नो सर। बस अब आपको लग सकता है थोड़ा मोड़ा चंदा उठाया होगा, उसकी जानकारी नहीं भी देंगे तो क्या हुआ, लेकिन चंदा उठाया कितना पता है? ब्याज के पैसे जोड़ के 2019-20 में 3000 करोड़, 2020-21 में लगभग 8000 करोड़, 21-22 में लगभग 2000 करोड़ और 2022-23 में लगभग 1000 करोड़। यानी सिर्फ 4 सालों में 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़। इतना सारा पैसा चंदे के रूप में उठाया गया। यहाँ तक कि सरकारी कंपनियों ने भी भर भर के चंदा दिया सीएसआर के नाम पर। अब चलो ठीक है, अच्छे काम के लिए फंड बनाया है, लेकिन एक नए फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ऐसा कोई फंड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था। नाम था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो पब्लिक, कंपनियों सबसे चंदा ले सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस पैसे का सरकार को हिसाब देना पड़ता है और सीएजी इसका ऑडिट करती है। मोदी जी चाहते तो इसी फंड को यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पैसे ऐसी जगह डलवा दिए जहां किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। पैसे किसने दिए, कितने दिए, वो पैसे खर्च कहां हुए, उसका टेंडर, प्रोक्योरमेंट, वेंडर सिलेक्शन, ये सब का प्रोसेस क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। बस बैलेंस शीट डाल दी है कि इतना पैसा है और मोटा मोटा यहाँ लगा है। मानना है मानो, वरना क्या कर लोगे। मामला कोर्ट भी गया और कोर्ट बोल रही है लीगली ये एक ट्रस्ट है और सरकार बोल रही है इसीलिए हम आरटीआई नहीं देंगे। यानी हम सबसे चंदे के नाम पर 14,000 करोड़ रुपए ले लिए गए और वो पैसों का क्या हुआ नहीं पता। और सब कुछ डायरेक्टली प्रधानमंत्री के नाम पर हुआ है। मतलब ये कैसा प्रधानमंत्री है जो चंदे के पैसों का हिसाब नहीं देना चाह रहा है? माना मोदी जी फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, लेकिन झोले में क्या है वो तो बताओ। खैर, ऐसे और सवाल और कोई नहीं पूछेगा, इसलिए सपोर्ट करने के लिए फॉलो जरूर कर लेना।